स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंक्रीज इन एंट्रोपी मींस डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। मकसद ये है कि अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो आपकी एनर्जी डिग्रेड हो जाएगी, यूजफुल वर्क में इस्तेमाल नहीं होगी, वो यूजफुल वर्क से निकल जाएगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो सिस्टम लेंगे और उनको फिर कंपेयर करके फाइनल कंक्लूजन लेंगे। Q इज द अमाउंट इन अ रिजर्वायर एट T1। मेरे पास एक हॉट रिजर्वायर है और उस हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर जो मेरे पास है वो है T1। इससे हमने Q अमाउंट ऑफ हीट लिया और उससे यूजफुल वर्क W1 परफॉर्म किया हमने, और बाकी एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर को चली गई। सो Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इन दिस हॉट रिजर्वायर, और ये मेरे पास जो T नॉट है ये कोल्डेस्ट पॉसिबल अवेलेबल रिजर्वायर है, यानी वो ये रिजर्वायर, इससे ठंडा रिजर्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है। दो टेम्परेचर है मेरे पास, एक है T1 और सेकंड मेरे पास है T नॉट। दो टेम्परेचर के दरमियान एक कार्नट इंजन वर्क करता है। जब वर्क करता है तो हमें पता है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हॉट रिजर्वायर से हम लेते हैं वो हीट इंजन को देते हैं, तो जितना काम वर्क को परफॉर्म करता है वो कर देता है और बाकी इसमें चला जाता है, कोल्ड रिजर्वायर में चला जाता है। सो ये जो मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट है इसको अगर मैं Q नॉट कर दूं तो बेहतर रहेगा, यानी कितनी थर्मल एनर्जी हमने हॉट रिजर्वायर से ली और कितनी एनर्जी कोल्ड में चली गई। मिसाल के तौर पर हॉट रिजर्वायर से मैंने 20 जूल ली और कोल्ड रिजर्वायर को फॉर एग्जांपल 15 जूल दी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। सो आई कैन राइट कि वर्क डन बाय द हीट इंजन इज इक्वल टू Q माइनस Q नॉट, यानी कितनी एनर्जी आपने ली और कितनी आपने कोल्ड रिजर्वायर को दी। ये जो डिफरेंस आया ये दर हकीकत में क्या है, ये है वर्क डन। इसको हमने नाम दिया W1 का, सामने फिगर में भी नजर आ रहा है। आइए इस कार्नट इंजन की एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो हमें पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू W1 अपॉन Q। ये मेरे पास आउटपुट है जो मशीन ने वर्क किया, इंजन ने वर्क किया, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमने मशीन को दी। सिंस ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कि W1 बराबर है Q माइनस Q नॉट के और डिवाइडेड बाय Q क्या। अब इस Q को अलग अलग लिखा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास Q नॉट अपॉन Q आ जाएगा। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, जब कैंसल आउट होगा 1 माइनस Q नॉट अपॉन Q1। हमें पता है कार्नट इंजन के लिए कि Q नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T नॉट होता है एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T1 होता है। सो मैं रिप्लेस करता हूं इस Q नॉट को T नॉट से और Q को T1 से। T1 मेरे पास दर हकीकत में ये टेम्परेचर है और Q मेरे पास ये थर्मल एनर्जी है। Q नॉट मेरे पास ये थर्मल एनर्जी जो इस कोल्ड रिजर्वायर में आई थी और T नॉट मेरे पास कोल्डेस्ट अवेलेबल रिजर्वायर का टेम्परेचर। सो थोड़ा सा अगर हम इन टर्म ऑफ Q लाना चाहें तो मुझे पता है कि मेरे पास एफिशिएंसी बराबर है W1 अपॉन Q1 और ये बराबर है इस पूरे के। सो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देता है और जब इन दोनों को इक्वल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा W1 और ये Q मेरे पास उस तरफ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास वो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है। दिस इज द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी विच कैन बी यूज्ड एज अ यूजफुल वर्क W1। ये हमारे पास एक सेक्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को।
और इसमें हम क्या करते हैं, हॉट रिजर्वायर को लेते हैं। इस हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर मेरे पास T2 है। इससे हमने क्यों अमाउंट ऑफ हीट लिया, ये मेरे पास हीट इंजन है, इसने यूजफुल वर्क W2 परफॉर्म किया, और बाकी जो एनर्जी थी वो हमें कोल्ड रिजर्वायर को हमने दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एफिशिएंसी इज इक्वल टू W2, यानी ये जो वर्क परफॉर्म किया आउटपुट, और ये जो हमने इनपुट दिया ये इनपुट, सो ये मेरे पास बराबर हो गया 1 माइनस T0 अपॉन T2। ये हमने इस साइड पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे इसके बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पर एक पूरा वर्क मैंने किया है, क्योंकि अगर इन टर्म ऑफ हीट लेते हो, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लेते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 1 माइनस T0 अपॉन T2। और फिर वही तरीका का कि ये जो मेरे पास W2 है इसको यहां लेकर इस Q को उस तरफ लेके गए, मल्टीप्लाई हुआ, सो ये हमारे पास वो अवेलेबल मैक्सिमम अवेलेबल ऑफ एनर्जी है जिसको यूजफुल वर्क T2 में W2 में चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो मेरे पास टेम्परेचर T1 है ये हायर है, ज्यादा है, ग्रेटर है देन T2 से, या दूसरे अल्फाज में T2 लेस देन है T1 से। बस ये हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास वर्क डन W2 होगा ये लेस होगा W1 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़ा सा इक्वेशन की तरफ जाते हैं और यहां देखते हैं, जो ये मेरे पास W1 है और हम कहते हैं कि यहां पर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, टेम्परेचर हायर है, तो डिनोमिनेटर में जब T1 बढ़ेगा तो T0 अपॉन T1 होगा, तो इससे लेस वैल्यू आएगी फ्रैक्शन की। जब माइनस करूंगा तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़ेगा और Q के साथ मल्टीप्लाई करने पे, मतलब ये है कि डिनोमिनेटर के बढ़ने से इसकी वैल्यू, इस फ्रैक्शन की वैल्यू लेस हो जाएगी। जब 1 में माइनस करूंगा तो एज अ होल आंसर ज्यादा आएगा और Q से मल्टीप्लाई करने पे उसका W1 भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसी की निस्बत अगर मैं बात करता हूं यहां पर W2 की, तो ये मेरे पास क्या है T2। अब T2 कंपैरेटिवली T1 से छोटा है, लेकिन T0 मेरे पास दोनों के लिए बराबर है और Q भी बराबर है। सो मेरे पास क्या हुआ कि ये जो मेरे पास T2 है ये कम है, जब डिवाइड करूंगा तो बड़ा आंसर आएगा, वैल्यू बड़ी आएगी। बड़ी वैल्यू को 1 में से माइनस करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जब Q से मल्टीप्लाई करूंगा तो W2 मेरे पास कम आ जाएगा। बस मैंने लिखा कि W2 इज लेस देन W1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एंट्रोपी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वर्क डन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहां पे कम हो रहा है, यहां पे कम हो रहा है, यहां पे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कम हो रही है। अगर आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है और आप एनर्जी को यूज कर रहे हो तो मुफीद वर्क के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी और अवेलेबल एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। ऑल नेचुरल प्रोसेस हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल, और जो तमाम नेचुरल प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल है, तो बस मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अनअवेलेबल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एनर्जी कम होती जाएगी किसी यूजफुल वर्क के लिए। आप अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हो तो ये नेचुरली एंट्रोपी को बढ़ाएगा और अवेलेबल एनर्जी को रिड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। और हमें पता है कि W1 ज्यादा है, W2 कम है, इन दोनों का डिफरेंस दर हकीकत में इसके बराबर आता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो W1 को पहले लिखे फिर माइनस W2 लिखे, उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, यानी Q बाहर आ जाएगा, Q दोनों के लिए कॉमन है और यहां पर अंदर T0 आ गया। या आप अगले स्टेप में T0 को बाहर करें और Q को अंदर मल्टीप्लाई करें, Q आ जाएगा आपके पास। ये जो डिफरेंस आपको बता रहा है कि W1 और W2 का जो डिफरेंस आ रहा है
दिस इज बेसिकली इक्वल टू डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ये दर हकीकत में डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। यानी इसका मतलब यह कि एंट्रोपी तो नेचुरल प्रोसेस में बढ़ी, लेकिन एनर्जी डिग्रेड हो गई आपकी।